कभी सोचा है कि इंडिया से निकलकर सीधे यूरोप में एक टॉप की टेक जॉब पाना कैसा लगता होगा? आज हम एक ऐसी सफर की बात करने वाले हैं, इंडिया से सीधे नीदरलैंड्स। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये एक असली कहानी है। और मुझे यकीन है ये हर उस इंसान को इंस्पायर करेगी जो विदेश में काम करने का सपना देख रहा है। तो मिलिए हिमांशु से। वो एम्स्टर्डम में एक सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट हैं और पिछले 1 साल से नेदरलैंड्स में रह रहे हैं। उन्हीं के अनुभव से हम ये पूरी कहानी समझेंगे ताकि एक रियल और सच्ची पिक्चर सामने आए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक इंडियन प्रोफेशनल ने आखिर ये किया कैसे? इस पूरे सफर में क्या क्या मुश्किलें आईं और कौन से मौके मिले? चलिए हिमांशु की कहानी में उतरते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एम्स्टर्डम, कॉलिंग। इंडिया और साउथ अफ्रीका में काम करने के बाद हिमांशु ने यूरोप जाने का फैसला किया। पर क्यों? देखिए, यूरोप में जर्मनी जैसे और भी कई ऑप्शंस थे, तो फिर नेदरलैंड्स ही क्यों चुना गया? आइए इसके पीछे के कुछ बड़े कारण जानते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण था भाषा। नेदरलैंड्स में आप यकीन मानिए लगभग हर कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो वहाँ बसना और काम करना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी में रहने के लिए जर्मन सीखना लगभग ज़रूरी सा है, तो बस इसी एक वजह से नेदरलैंड्स एक क्लियर विनर बन गया। और फिर आता है असली गेम चेंजर, जिसे कहते हैं 30% रूलिंग। अब यह है क्या चीज़? ये एक ज़बरदस्त टैक्स बेनिफिट है। जरा सोचिए, ग्रॉस सैलरी का 30% हिस्सा सीधा सीधा टैक्स फ्री, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। जाहिर है हाथ में ज्यादा पैसा आता है और ये बहुत बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ठीक है, तो देश तो चुन लिया गया, लेकिन अब आई असली चुनौती, नौकरी खोजना। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। जरा इस नंबर को देखिए, 200 से भी ज्यादा। जी हां, हिमांशु ने लिंक्डइन जैसी जगहों पर 200 से ज्यादा जॉब एप्लीकेशंस भेजी। ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा मेहनत और लगन की जरूरत पड़ती है। मतलब कई बार ना सुनने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो अगर नेदरलैंड्स में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आमतौर पर इन 3 स्टेप्स के लिए तैयार रहना चाहिए। पहला एचआर राउंड, जहां यह देखा जाता है कि कोई कंपनी के कल्चर में फिट होगा या नहीं। फिर आता है टेक्निकल राउंड, जहां स्किल्स का असली टेस्ट होता है। और आखिर में मैनेजर के साथ फाइनल राउंड। बहुत बढ़िया, नौकरी मिल गई। अब अगला स्टेप है वीजा और रीलोकेशन। और अच्छी बात यह है कि डच कंपनियां इस मामले में काफी मदद करती हैं। यहां पर जो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा है, जिसे एचएसएम वीजा कहते हैं, वो सच में एक वरदान जैसा है। सोचिए जरा, वीजा का पूरा खर्चा कंपनी देती है। कोई पर्सनल फंड्स, कोई बैंक बैलेंस दिखाने की जरूरत ही नहीं है। और तो और कोई वीजा इंटरव्यू भी नहीं होता। सिर्फ एक शर्त है, सैलरी एक तय लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब प्रोसेस कितना ज्यादा आसान हो जाता है ना। और अब देखिए कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। हिमांशु को जनवरी में जॉब ऑफर मिला और सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर वीजा अप्रूव भी हो गया। और जनवरी खत्म होने से पहले वो एम्स्टर्डम में थे, 1 महीने से भी कम टाइम में। ये डच सिस्टम की एफिशिएंसी को दिखाता है। तो नेदरलैंड्स पहुंचने के बाद जिंदगी है कैसी? चलिए वहां के काम, खर्चे और असल जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। डच वर्क कल्चर तो कमाल का है, खासकर उनके लिए जिन्हें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। 8 घंटे का मतलब सच में 8 घंटे होता है। कोई देर रात तक काम नहीं। कंपनियां अपने एम्प्लॉयज पर भरोसा करती हैं, काम के घंटों में छूट देती हैं और हाइब्रिड मॉडल तो आजकल लगभग हर जगह है। यहां काम की क्वालिटी देखी जाती है, ये नहीं कि कितने घंटे काम किया। अच्छा, अब बात करते हैं पैसों की। मान लीजिए ग्रॉस सैलरी है लगभग 5,800 यूरो, तो टैक्स कटने के बाद हाथ में करीब 4,000 यूरो आते हैं। और इसमें से महीने का खर्चा करीब 2,000 से 2,500 यूरो तक हो जाता है। तो इससे एक अंदाजा लग जाता है कि कितनी सेविंग्स हो सकती है। खर्चों को अगर और ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, किराया बहुत ज्यादा है। एक सिंगल अपार्टमेंट के लिए भी 2,000 यूरो तक देने पड़ सकते हैं, जो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है। बचा हुआ पैसा बिल्स, राशन पानी और घूमने फिरने में खर्च होता है। हिमांशु खुद इस बात को सबसे अच्छे तरीके से बताते हैं। नेदरलैंड्स एक बहुत महंगा देश है। यहाँ 10 से 20 यूरो तो ऐसे गायब हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। ये एक सीधी और सच्ची चेतावनी है। तो अगर कोई और भी ये सफर तय करना चाहता है तो उसके लिए क्या सलाह है? आइए हिमांशु से मिली कुछ जरूरी टिप्स पर नजर डालते हैं। तो ये हैं हिमांशु की टॉप टिप्स। पहली, हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करते रहना है, भले ही रिजेक्शन मिले। दूसरी, लिंक्डइन पर एक्टिव रहना है, क्योंकि मौके वहीं से मिलेंगे। अगर कोई सिंगल है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और सबसे जरूरी बात, वहां के कल्चर, खाने और जिंदगी को पूरी तरह एंजॉय करना है।
और आखिर में हिमांशु का ये पावरफुल और हौसला देने वाला मैसेज, कोशिश करते रहिए, ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। ये उन सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो इस रास्ते पर चलने की सोच रहे हैं। तो सब कुछ जानने के बाद सवाल आखिर में यही आकर रुकता है, क्या नेदरलैंड्स का वो जबरदस्त वर्क लाइफ बैलेंस वहां के ऊंचे खर्चों के सामने टिक पाता है? क्या ये सौदा फायदे का है? अब इसका जवाब तो हर किसी को अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।